हेलो बच्चों, मैं फैज़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2। उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने सातों फंडामेंटल क्वांटिटी, सातों फंडामेंटल यूनिट ये सब पढ़ लिया था पहले पार्ट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के तीन बेसिकली मेन सिस्टम हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और जो मेन है हमारा SI सिस्टम, जो मॉडिफाई फॉर्म है MKS सिस्टम का। MKS सिस्टम का ही ये मॉडिफाई फॉर्म जो हमारा मेन, हम यही पढ़ना होता है SI सिस्टम में ही। SI यूनिट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो बच्चों, FPS सिस्टम में क्या किया जाता है? लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो जैसे नाम से क्लियर है यहाँ पर, देखो FPS लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेते हैं फुट, और मास को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं पाउंड, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं इसमें सेकेंड। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अपने आप बता सकते हो। CGS सिस्टम में क्या होगा बच्चों? लेंथ को यूज करने के लिए हम लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे सेंटीमीटर का, और मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे ग्राम का, और टाइम को यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकंड, इसमें भी सेकंड। और SI सिस्टम यानी MK सिस्टम, लेंथ के लिए मीटर का यूज करेंगे, और मास के लिए kg यूज करेंगे, और टाइम के लिए इसमें भी हम सेकंड ही यूज करेंगे। ये होता है बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे मेन हमारा SI सिस्टम, SI यूनिट। मास के लिए kg, लेंथ के लिए m, और टाइम के लिए, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड। देखो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें कौन सा बेस क्वांटिटी किस तरह से उसके अंदर इंक्लूड है वो हमें बताता है डायमेंशनल फार्मूला। जैसे आपको पता है बेस क्वांटिटी कौन कौन सा था? सातों बेस क्वांटिटी कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी था? बेस या फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो बच्चों हमें डायमेंशनल फार्मूला ये बताया कोई भी क्वांटिटी जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरह से और कैसे बेस क्वांटिटी को इंक्लूड करके रखता है, वो डायमेंशनल इक्वेशन से या डायमेंशनल फार्मूला से हमें पता चलेगा। बच्चों एक और चीज़ कहीं पर नोट कर लो कि एक लाइट ईयर जो होता है, एक लाइट ईयर जो डिस्टेंस होता है, एक लाइट ईयर डिस्टेंस होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये कहीं पर आप नोट कर सकते हैं कि एक लाइट ईयर जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी यूज होता है 9.46 इंटू 10⁻15 ईयर। एक लाइट ईयर का मतलब ये होता है लाइट एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इस स्पीड से एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। वो किसके इक्वल होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये छूट गया था, इसे नोट कर लो। इसका डायमेंशनल फार्मूला से कोई लेना देना नहीं है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों? डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली ये बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितने बेस क्वांटिटी को अपने अंदर इंक्लूड करके रखा हुआ, वो भी किस तरह से, किस पावर में, किस डायमेंशन में रखा हुआ, ये बताएगा आपको। इसमें डायमेंशनल फार्मूले में बेटा हम क्या करते हैं? मास के लिए कैपिटल M यूज करेंगे, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L होता है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला बेटा T होता है। अब जैसे देखो आपके पास है वॉल्यूम, अगर आपसे बोले कोई वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 3 बार उसमें लेंथ आता है। किसी चीज का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा? L इंटू बी, 3 बार लेंथ आता है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन आ जाएगा L इंटू L, यानी L क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम का डायमेंशन। अगर मैं आपको बोलूं चलो स्पीड का डायमेंशन बताओ, तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन को इस तरह से लिखते हैं, और डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ के लिए हम कौन सा डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन यूज करते हैं? कैपिटल L। और टाइम के लिए T,
टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा LT -1। तो इस तरह से बच्चों हम डायमेंशन निकालते हैं। अभी मैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकाल के दिखाऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा ये एक लिस्ट बना दूंगा और इतना तो कम से कम डायमेंशनल फार्मूला हर बच्चों को निकालने आना चाहिए, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सब बच्चों को आना चाहिए। सबसे पहले निकालते हैं एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। तो एरिया के लिए हम कैपिटल ए यूज करेंगे। हमें एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। आप सबको पता है एरिया क्या होता है, L इंटू बी। इसमें 2 बार लेंथ आता है तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L इंटू एल विच इज L स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो M0 MLT के फॉर्म में लिखना, सारे डायमेंशनल को MLT के फॉर्म में। तो इसमें M नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो M0 L2 और T0। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। सबको लिखना MLT के फॉर्म में, जिसमें M ना हो तो 0 लिख देना, T नहीं है तो 0 लिख दिया उसकी पावर। अब दूसरा क्या हमारे पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम को V से डिनोट कर देते हैं। वॉल्यूम में 3 बार लेंथ आएगा बच्चों, L इंटू बी इंटू एच। तो कैपिटल L डायमेंशनल फार्मूला लेंथ का L इंटू L क्या हो जाएगा L क्यूब, या इसे लिख सकते हैं M0 L3 और T0। ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या, डेंसिटी। डेंसिटी को कैपिटल D से डिनोट कर देते हैं। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, याद करो, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन अपॉन में वॉल्यूम का डायमेंशन। और मैंने स्टार्टिंग में बताया मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M। वॉल्यूम का डायमेंशन आपने ऊपर निकाल लिया L क्यूब, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये डेंसिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ML-3। ML-3 ये हो गया डेंसिटी। उसके बाद स्पीड। बच्चों स्पीड का डायमेंशन, स्पीड को S से दिखा देते हैं ना, स्पीड को S से दिखा देते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस का डायमेंशन अपॉन में टाइम का डायमेंशन। डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल L और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। तो स्पीड का डायमेंशन हो गया बच्चों LT-1, क्योंकि T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ये हो गया स्पीड। उसके बाद क्या बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी होता है, सबने पढ़ा हमने 9th में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन अपॉन में टाइम का डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल L और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT-1। चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशन सेम होगा LT-1, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। इसको A से डिनोट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन में टाइम का डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन ये निकला हुआ है LT-1 और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। ये ऊपर जाकर और माइनस हो जाएगा एक और, तो ये हो जाएगा LT-1 और एक और ऊपर जाएगा तो ये 1 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा LT-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया LT-2। तो बच्चों इतना समझ में आया, इसे आप नोट कर सकते हैं जब तक। अब देखो बच्चों फोर्स। फोर्स जो कि सबसे ज़्यादा यूज होगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारे टिप पे होना चाहिए। फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये बचपन में हमने पढ़ा हुआ है। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, इनटू में एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी अभी निकाल लिया LT-2। तो याद रखना फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों MLT-2। इसे आप रट्टा मार लो, एकदम टिप पे होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT-2। फोर्स के बाद आता बच्चों वर्क डन। फोर्स के बाद क्या आता है, वर्क डन। फोर्स के डायमेंशन के बाद आ गया वर्क डन। वर्क डन को W दिखा देते हैं। ये भी हमने 9th में पढ़ा है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है
फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों जब वर्क डन का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, ये रहा, रटा होना चाहिए एकदम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL_T-2 और इनटू में डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m और एक L और एक L क्या हो जाएगा L²T-2। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। वर्क डन के बाद बच्चों आता है एनर्जी। इतना डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम सबको आना चाहिए निकालने, बहुत आसान है। एनर्जी, एनर्जी निकालते हैं बच्चों। एनर्जी को ई से दिखा देते हैं। एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी आपको याद है तो बता दो। एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², सबको याद होता है। एनर्जी क्या होता है, हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जो भी याद है। एनर्जी, सारी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा बच्चों। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको छोड़ देते हैं। m मतलब मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m। और ये क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला, वो कितना निकला था, LT-1। वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था, LT-1। मतलब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए L अपॉन में टाइम, तो क्या हो जाएगा LT-1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1। तो ये हो जाएगा LT-1 और उसका ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो एनर्जी का बच्चों डायमेंशन हो जाएगा m, ये दोनों पर गिरेगा, L2T-2। तो ये हो गया किसी भी तरह के एनर्जी का डायमेंशन। वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है बच्चों। ये समझ में आया, नोट कीजिए। अब देखो बच्चों मोमेंटम, ये भी हमने पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं 9th में पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, mv। p इज इक्वल टू, याद कीजिए, m इंटू v, कहीं पे पढ़ा होगा अपने मोमेंटम। तो मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो मोमेंटम को p से दिखा लेते हैं या m से दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम को p से ही दिखाएंगे। मास, मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का तो याद ही हो गया होगा LT-1। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ L और टाइम के लिए t, तो ये ऊपर चला जाएगा टाइम, तो T-1। तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा LT-1। तो मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा mLT-1। अब आता है प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए एकदम ध्यान से। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ये भी आपने 9th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो प्रेशर का जब डायमेंशन निकालेंगे, प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऊपर फोर्स का डायमेंशन, मैंने बोला एकदम याद कर लो, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है mLT-2, और एरिया का डायमेंशन 2 बार लेंथ आता है तो L²। एक L से एक L कट जाएगा, तो ये बचेगा MT-2 और अपॉन में L, और ये L ऊपर, यहाँ पे 1 होता है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M, और ये L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-1 और T-2। ये आ गया आपके पास प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। रटना किसी को भी नहीं है, आपको ऐसे फटाफट निकालने आना चाहिए, तभी आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। अब कुछ और डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। मैं वो इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला आपके नोटबुक में लिखा रहा हूँ जो आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। अब वो एकदम मैंने सबको इतने सारे क्वेश्चन को समराइज करने के बाद देखा कि कम से कम इतने डायमेंशनल फार्मूला तो आपको आना ही चाहिए। इसलिए बच्चों देखो, सरफेस टेंशन अभी समझ लो क्या होता है, ये नहीं होता है, हम आगे चैप्टर में इसे पढ़ेंगे, अभी तो हम बस यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो सरफेस टेंशन होता है बच्चों फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ। ये क्या होता है नहीं होता हम आगे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा, ऊपर लिखेंगे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जो कि हमें अब बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, MLT-2 और अपॉन में लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L। L से L कैंसिल हो जाएगा तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा MT-2। ये हो गया सरफेस टेंशन।
अब साइन थीटा कॉस थीटा, बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो साइन थीटा आपको याद होगा क्या होता है, 10th में पढ़ा था आपने। साइन थीटा क्या होता था, याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन l, हाइट मतलब भी लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन l, यानी इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। m0 l0 t0 डायमेंशन लेस। तो याद रखना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद आ जाइए पावर। पावर क्या होता है बच्चों, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो भी आपने 9th में पढ़ा था, याद करो, पावर वर्क डन अपॉन में टाइम। और अभी अभी हमने वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, आप पीछे पलट के देख लेना। वर्क डन का डायमेंशन होता है ml/2t-2 और अपॉन में टाइम के लिए t। तो ये t जब ऊपर जाएगा तो एक और माइनस आ जाएगा, तो पावर का डायमेंशन हो जाएगा ml2 और ये 1 और पर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो ये हो गया पावर का डायमेंशन। पावर का डायमेंशन हो जाने के बाद बच्चों कैपिटल G, ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F = G m1 m2 अपॉन में r²। ये वही G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, ये वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो आप सबको एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए, बाकी जितना आगे आए ये एटलीस्ट आना चाहिए। तो ये निकालते G का डायमेंशनल फॉर्मूला, F = G m1 m2 अपॉन में r²। तो हमें G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो G = ये इधर चला जाएगा, f(r²) अपॉन में ये दोनों मास नीचे आ जाएगा, m1 m2। तो जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए आप, mLT-2, ये फोर्स हो गया। ये होता है क्या, याद करो, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस, याद करो, ये m1 ये m2 ये r, इसके बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब लेंथ। तो r के लिए लेंथ r² है तो l का स्क्वायर, अपॉन में 2 बार मास है तो 2 बार कैपिटल M, एक m से एक m कट जाएगा और ये m जब ऊपर जाएगा तो m की पावर हो जाएगा -1। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। एक l और ये 2l, l की पावर कितनी हो गई 3 और ये कितना लिखा हुआ t की पावर -2। तो ये हो गया G का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला यूज, देखो बच्चों एक बार फिर से देखो इसको कैसे निकाला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन F G m1 m2 अपॉन r², यहाँ से G निकाल लिया, इसको इधर भेजा, इन दोनों को नीचे। फोर्स का डायमेंशन mLT-2, उसके बाद r² मतलब लेंथ l² और 2 बार m तो m × m, एक m कट गया और ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया G का। अब लास्ट क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, 1 अपॉन में टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन में टाइम पीरियड के लिए कैपिटल T, ऊपर जाएगा तो -1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है बच्चों T-1। इसे डिनोट करते हैं न्यू से, ये क्या है न्यू, NU न्यू, इसे पढ़ते हैं न्यू, या कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है F। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।